प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के 12वें पाठ मजेदार कबड्डी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप बुक लेके बैठे ना बच्चों। मैंने बताया था कि जब भी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं या चैप्टर को रीड करते हैं तो आप बुक लेके बैठा करिए। तो सबसे पहले आप बुक चैप्टर को रीड कर लीजिए। इसका वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सबसे पहले हमने करना है अभ्यास कार्य। शब्द अर्थ: पारंपरिक, पुराने समय से प्रचलित। विशल, सिटी, लोकप्रिय, लोगों को प्रिय। लालसा, इच्छा। शिष्टाचार, सभ्य व्यवहार। निर्धारित, निश्चित किया गया। बच्चों यहाँ पर देखिए 6 शब्द दिए हुए हैं, लेकिन जब हमने पाठ को पढ़ाया था तो हमने हर कठिन शब्द का अर्थ उसके ऊपर लिख दिया था। देखिए आप इसमें ब्लू पेन से लिखे हो ना, यहाँ पर बहुत सारे कठिन शब्द अर्थ हैं, तो आप इन शब्दार्थों को भी याद करिएगा। अब हमने बोलने हैं कठिन शब्द। आप मेरे साथ साथ बोलिए: कबड्डी, आउट, रेफरी, इशारा, निर्णायक, राष्ट्रीयता, अनुशासन, सुगठित, प्रसन्न, शाबाश, विद्यार्थी, अंतर्गत, महाद्वीप, चैंपियन, प्रोत्साहन। ठीक है बच्चों, अब हमने कठिन शब्द बोल लिए हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। सोचें और बताएं। पहला प्रश्न है, कबड्डी के खेल की मजेदार जानकारी कौन दे रहे थे? बताइए। आपने चैप्टर रीड किया है ना? नहीं किया? चैप्टर रीड कर लीजिए, आपको आंसर मालूम पड़ जाएगा। तो इसका आंसर है शारीरिक शिक्षक कबड्डी के खेल की मजेदार जानकारी दे रहे थे। क्वेश्चन दूसरा है, कबड्डी खेलने के मैदान को हम किस नाम से जानते हैं? कबड्डी खेलने के मैदान को हम कबड्डी कोर्ट अर्थात पाला नाम से जानते हैं। प्रश्न तीसरा है, लेखक ने कबड्डी के खेल में कौन से गुण बताए हैं? लेखक ने कबड्डी के खेल में प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुण बताए हैं। सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है। हमें प्रश्न को बोलना है और नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक ऑप्शन जो सही है उसको ब्रैकेट में लिखना है। भारत कबड्डी में कौन से महाद्वीप का चैंपियन है? तो इसका आंसर क्या है? एशिया। तो भारत एशिया महाद्वीप में है। वैसे भी मैं आपको बता रही हूँ इसका आंसर है। कभी पूछा जाता है ना कभी भारत कौन से महाद्वीप में है, तो इसका आंसर है एशिया महाद्वीप में। दूसरा प्रश्न है, कबड्डी से लाभ होते हैं: उत्तम स्वास्थ्य, सुगठित शरीर, या मानवीय गुण, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि कबड्डी खेलने से हमारा जो स्वास्थ्य उत्तम होता है, शरीर सुगठित होता है और हमें मानवीय गुण भी विकसित होते हैं। अब हमें सही गलत का निशान लगाना है। हमने लाइन को पढ़ना है और अगर वो सही है तो सही का निशान लगाना है, अगर गलत है तो गलत का निशान लगाना है हमने। तो पहला क्या है हमारी लाइन? कबड्डी में पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं। बताइए। हमने चैप्टर में रीड किया था तो बताया था कि कबड्डी में पकड़ने वाले को कैचर कहते हैं, तो ये सही बात है। दूसरा है, कबड्डी देने वाले को रेडर कहा जाता है, तो ये भी सही है। खेलते समय एक दल में 8 खिलाड़ी होते हैं। बताइए सही है गलत है? गलत है। कितने खिलाड़ी होते हैं? एक दल में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला है हमारा, भारत कबड्डी में एशियन चैंपियन है। सही। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए इधर 2 शब्द दिए हैं
उनमें से जो सही शब्द है वो छांटकर हमने फिल करने हैं। तो हमारा पहला है, नियमों के साथ खेलने से आनंद बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। खेलो तो इतना खेलो कि खेल पढ़ाई बन जाए, ना कि लड़ाई। हमने यहाँ पर क्या लिखना है? पढ़ाई। तीसरा है, प्रतियोगिता में मैच कराने वाले को क्या कहा जाता है? निर्णायक। क्योंकि वकील का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। अगला प्रश्न है, कबड्डी कोर्ट की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है, कबड्डी का कोर्ट 11 मीटर लंबा व 8 मीटर चौड़ा होता है। कबड्डी का कोर्ट 11 मीटर लंबा व 8 मीटर चौड़ा होता है। तो अगला हमारा प्रश्न है, कबड्डी खेल के मुख्य लाभ लिखिए। कबड्डी खेल से शरीर स्वस्थ व सुगठित रहता है, दिमाग तेज व प्रसन्न रहता है और देश के लिए खेलने की भावना जागती है। छठा प्रश्न है, खेल को कैसे खेलना चाहिए? इसका आंसर है, खेल को पूरी मेहनत, लगन और एकाग्रता से खेलना चाहिए। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर थे। अब हमें क्या करना है? इनके बारे में बताना है। इनके बारे में क्या समझे? रेडर कौन होता है, कैचर कौन होता है, निर्णायक, और कबड्डी कोर्ट क्या होता है? तो रेडर कौन होता है? कबड्डी देने वाला खिलाड़ी। हम ये आपकी बुक में करवा रहे हैं, देख लीजिए बच्चों। कबड्डी देने वाला खिलाड़ी, ये हम बुक में इसलिए लिखकर दिखा रहे हैं ताकि आपको भी इस तरह से लिखना आ जाए। अब कैचर कौन होता है? पकड़ने वाला। निर्णायक, खेल खिलाने वाला। कबड्डी कोर्ट, कबड्डी का मैदान। कबड्डी का मैदान। तो अब हमने इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है कि रेडर, कैचर, निर्णायक और कबड्डी कोर्ट क्या है। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द का अर्थ होता है विपरीत अर्थ, बिल्कुल उल्टा। तो ज्यादा का क्या होगा? ज्यादा का विलोम शब्द क्या होगा? कम। बिल्कुल इसका अपोजिट लिखना है हमने। सरल का कठिन। जटिल भी होता है। दंड, पुरस्कार। तो ये इनके विलोम शब्द हैं। सुगठित, सु प्लस गठित मिलकर सुगठित बना। यहाँ पर सु शब्दांश का प्रयोग हुआ है। आप भी सु शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो इसमें क्या है? सु एक उपसर्ग है, जैसा कि मैंने पीछे पाठ में भी बताया था। जो आगे लगता है वो उपसर्ग होता है। तो हमें सु से कुछ शब्द बनाने हैं। जैसे सु, उन्होंने सुगठित तो बुक में हमें एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया है, तो हमें इस तरह से सु प्लस यश, फिर इन दोनों को जोड़ देना है। अब क्या बन गया हमारा? सुयश। आपको भी इस तरह से बनाने आते हैं तो आप अपनी इच्छा से भी बना सकते हैं, लेकिन जो शब्द हमें बनाना है ना, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। सु प्लस बोध, सुबोध। अगला है सु प्लस
मति, सुमति। जब भी हमको शब्द बनाना है तो उस शब्द का अर्थ अवश्य होना चाहिए। सु प्लस सुमार्ग, सु प्लस मार्ग, सुमार्ग। तो बच्चों हमने आपको कुछ शब्द बनाकर दिखाए हैं, तो आप भी अपनी इच्छा से कुछ और शब्द बनाइएगा। तो अब आपके आसपास खेले जाने वाले खेलों की सूची बनानी है कि हमारे आसपास कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। तो इसका आंसर है हमारे आसपास क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, टेनिस, हॉकी और बैडमिंटन आदि खेल खेले जाते हैं। अगर और कोई खेलों के नाम आपको आते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर आप और कौन कौन से खेल पसंद करते हैं, तो यहाँ हमारे को कुछ खेलों के नाम दे रखे हैं जो आपको खेल पसंद है। तो आप अगर पसंद है तो हाँ लिखना है, अगर नहीं पसंद है तो ना लिखना है। अगर आपको खो खो पसंद है तो हाँ लिखिए, अगर नहीं आता तो नहीं लिखिए। कुश्ती पसंद है तो हाँ लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए। किसी को किसी खेल में रुचि होती है, किसी को फुटबॉल अच्छा लगता है तो किसी को बैडमिंटन अच्छा लगता है। तो बच्चों ये आप अपनी पसंद से भी फिल कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमारा ये पार्ट पूरा होता है। हमने चैप्टर को रीड कर लिया है और प्लस क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। आपको दोनों वीडियो देखनी है जिससे कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छी तरह से याद हो जाए, आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। थैंक यू।